मैंने आशा जी को सुना है, मेरी माँ ने आशा जी को सुना है, मेरी नानी ने आशा जी को सुना है। और अगर मैं आपकी जेनजी देखती हूँ आज की, दे आर ऑल्सो, आई मीन, आप धुरंधर में देखिए, पिया तू अब तो आजा, कैबरे नंबर, टू दैट फ्लर्टेशियस सॉन्ग, टू दैट सेंशुअल पीस, टू अ वेरी क्लासिकल गजल। आशा भोसले की जब भी बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता था कि उन्हें लेफ्ट ओवर सॉन्ग्स ही ज़्यादा मिलते थे जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और वो एक शैडो में रही हमेशा से लता मंगेशकर की, और उस वक्त जिस तरह के सिंगर्स थे, गीता दत्त, कितना चैलेंजिंग रहा था आशा भोसले को। ये बात छुपी नहीं है कि द मंगेशकर सिस्टर्स जैसे जो एक तरह से दे बिकेम लाइक अ shorthand for all playback singing female voices in the film industry। जो जिस तरह के उन्होंने गाने जो गाए हैं, जिस रेंज के गाए हैं, वो धीरे धीरे करके उन्हें मिले। I mean she got those songs as she went along। कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ओपी नैयर का इनके साथ एसोसिएशन हुआ, और लता मंगेशकर के साथ, जो कि ओपी नैयर नहीं गाते थे, ओपी नैयर ने आशा भोसले के करियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया। जो आरडी लेके आए, जिस तरीके के गाने, अगर आप आजा आजा सुने आज भी, ब्रेथ को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना, यू नो, एंड मेकिंग अ वुमन डू दैट। उनके गानों में दम मारो दम, जैसे आप बात कर रहे थे अभी, शी साउंडिंग हाई। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पिक्चरबाजी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की, पर आज बात होगी संगीत की, और उस आवाज की जो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यस, द वर्सेटाइल आशा भोसले, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने हर जनरेशन को अपनी आवाज का दीवाना बनाया और हर जॉनर में अपनी एक अलग लाजवाब पहचान बनाई। 12 अप्रैल को आशा भोसले का देहांत हो गया, और उनके साथ ही जैसे एक पूरा संगीत का दौर खत्म हो गया। आज इस खास एपिसोड में हम नजर डालेंगे आशा भोसले के 8 डिकेड लॉन्ग करियर पर, और समझने की कोशिश करेंगे कि लता मंगेशकर जैसी लेजेंडरी सिंगर की बहन होने के बावजूद आशा भोसले ने अपनी एक बिल्कुल अलग और अमर पहचान कैसे बनाई। और इस सफर में मेरे साथ होंगी मेरी को होस्ट, इंडियन एक्सप्रेस के फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता, और एक नई मेहमान शुभांशु खुराना। तो काफ़ी बड़ा सेटबैक है ये जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। कैसे देखते हो आप आशा भोसले के पूरे करियर को? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आशा जी के बारे में, इफ आई लुक बैक नाउ, इज दैट शी इज इम्पैक्टेड जनरेशंस। वो मैंने आशा जी को सुना है, मेरी माँ ने आशा जी को सुना है, मेरी नानी ने आशा जी को सुना है। और अगर मैं आपकी जेनजी देखती हूँ आज की, दे आर ऑल्सो, आई मीन, आप धुरंधर में देखिए, पिया तू अब तो आजा, किस तरीके से यूज हो रहा है, एंड पीपल आर सिंगिंग इट। हमारे आने वाले जनरेशन भी सुन रहे हैं। सो आई थिंक जो हम जब भी उनकी रेंज की, वर्सिटैलिटी की जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें ये एक लंबा पीरियड आता है कि हर वॉइस एंड द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट शी sang, they appealed to a variety of people. I mean, I think she could sing anything from that cabaret number to that flirtatious song to that sensual piece to a very classical ghazal to an absolutely classical rag, where, you know, with Ustad Ali Akbar Khan, which she recorded later. I think that capability to sing you know, dam maro dam aur aaja aaja मैं हूँ प्यार तेरा, but also have a gentle अब के बरस भेज भैया को बाबुल, or the umrao jaan ghazals, you know, to have that range to me is really impressive. So you know, of course she hadn't been singing for a while, but losing her feels like, you know, that I mean, to use the cliche end of an era in that sense. I mean, her going is like that, you know, it's you know, that golden era is kind of now ended. शुभ्रा, एक चीज़ बताइए कि आशा भोसले की जब भी बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता था कि उन्हें लेफ्ट ओवर सॉन्ग्स ही ज़्यादा मिलते थे जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और वो एक शैडो में रही हमेशा से लता मंगेशकर की, और उस वक्त जिस तरह के सिंगर्स थे, गीता दत्त, कितना चैलेंजिंग रहा था आशा भोसले को अपने आप को इस्टेब्लिश करना इस इंडस्ट्री में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और ये बात छुपी नहीं है कि
द मंगेशकर सिस्टर्स, Yeah. जैसे जो एक तरह से दे बिकेम लाइक अ shorthand for all playback singing female voices in the film industry. और जिस तरह की लता मंगेशकर को स्थान जिस तरह का उनको मिल गया था, और जो उन्होंने इतनी फटाफट जो उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया था और इस्टेब्लिश करे रही, वो उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां पर उनको हिलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त जो थे, जो 40s के बाद जो हमारे जो फिल्म मेकर्स थे, वो सब एक तरह की आइडियल इंडियन वुमन, जिसे कहते हैं ना एक आदर्श सादगी वाली नारी, भारतीय नारी। आदर्श हाँ, नारी, बिल्कुल, जो yeah. लता मंगेशकर का जो उनका जो एक उनका अपना व्यक्तित्व था, सफ़ेद साड़ी में, एक चोटी में, बाल पीछे करे हुए, और ये जो उनका जो वो था, द वे शी केम अक्रॉस वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ हु शी वॉज इन टर्म्स ऑफ व्हाट शी सैंग। ये जो एक तरीके का जो समन्वय था, जो उनका खुद का जो एक पर्सनालिटी थी, और वो जिस तरह के गाने गाती थी, और उस तरह उस वक्त जो हिंदी फिल्म की हीरोइंस की जो एक आदर्श नारी के रूप में Identity थी, जो करना, मतलब एक तरह से एक फिल्म में बन गया था, that if you have a heroine, you would have her as this completely सीधी सादी, virginal, somebody who is completely without दाग, बेदाग, Yeah. है ना। तो ये जो लता मंगेशकर के जितने भी गाने थे, सारे ऑटोमेटिकली वेंट टू दैट। हाँ. और उस समय जो वैम्प्स थी, Vamps, you know, yeah. vamps were never allowed to really have fun or sing. Yeah. हाँ. मतलब वो बाद में आया है। हाँ. तो जो शुरू के इनके गाने थे, आशा भोसले के गाने थे, अगर आप देखें 1960s में एक गाना है, जरा हौले हौले चलो मोरे साजना। हाँ, एक बहुत लोगों को कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जो आवाज में खनक थी, खनक, the khanak that came through. I remember listening to that song long years ago, and I remember getting very struck कि ये कहाँ से ये आवाज आई है, जहाँ में जिसमें इतनी mischievousness है, जिसमें एक you can hear the girl having lots of fun. Yes. तो वो मतलब हौले हौले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। इफ यू हियर दैट सॉन्ग टुडे, आज भी अगर वो गाना सुनो तो तुमको लगेगा कि ये जो हीरोइन है या जो भी कोई पर्दे पे है, शी इज एक्चुअली having a lot of fun. So that aspect of having fun, that aspect of fun loving, that aspect of being chulbuli, that aspect of being the girl who was not the perfect woman, was all Asha Bhosle. तो वो जब उनका वक्त आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये हमारी दीदी जो लता मंगेशकर ने ले लिया है सब अपने में, अपने पाले में, तो ये वाले गाने सब मेरे पास आएंगे। तो ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ना, मुश्किल था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इट बिकेम लाइक ऑलमोस्ट लाइक, अच्छा ये वाले गाने ये गाएंगी और ये वाले गाने जो हैं वो ये गाएंगी। और जैसे सुअंशु बोल रही थी कि जो वर्सेटैलिटी है, जो जिस तरह के उन्होंने गाने जो गाए हैं, जिस रेंज के गाए हैं, वो धीरे धीरे करके उन्हें मिले। आई मीन शी गॉट दोज सॉन्ग एज शी वेंट अलोंग। ये नहीं था कि एकदम से उनको मिल गए। सुअंशु, आपने बहुत डिटेल में, कल मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था आशा भोसले की, और आपने उसमें बताया कि पंडित श्रीधरनाथ मंगेशकर की ये दोनों जो लता और आशा थी, लेकिन आशा भोसले थोड़ा वेस्टर्न गाने भी बहुत ज़्यादा सुनती थी और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि और उसने कैसे इनके गाने को इन्फ्लुएंस किया, सिंगिंग स्टाइल को। एज अ चाइल्ड, आई मीन उस जमाने की अगर मैं बात कर रही हूँ, कहाँ 40s और कहाँ इनको गॉन विद द विंड देखने का शौक, एंड कार्मेन, यू नो द वे शी एट 9-10, यू नो उनकी माँ कहती थी क्या हो गया है मेरी बेटी को, यू नो जो आइडियल ये बात कर रही हैं, जो लता जी भी रही, एंड मैं शुभ्रा की बात में वो थोड़ा सा ऐड भी करूँगी कि माइंड यू शी वाज फैंटास्टिक। आई मीन आई विल से दिस कि लता जी वाज ब्रिलियंट एट व्हाट शी डिड। यस, इट वाज द righteous, pious heroine, but she was delightful at doing that as well. And yes, Lata, Asha ji did get your leftovers, और जो उनको बाद में उस समय एक और चीज थी, ना कि सिर्फ pious, पेतीत जो हीरोइन थी, उसकी आवाज पतली,
पतली आवाज चाहिए थी। तो लता जी अपने मोटे आवाज में गाती थी पहले, लाइक नूरजहां। वो एक मोटी आवाज में, अगर आप शुरू के गाने सुनेंगे तो वो उस आवाज में है। बट जैसे ही दिस पार्टीशन हैपेंड एंड नूरजहां वेंट दैट साइड एंड यहाँ पे लता जी हैं, शी चेंज्ड दैट वॉइस। तो अगर आप बाद के गाने नौशाद साहब के साथ देखेंगे तो उसमें वो पतली आवाज, आशा also had a patli आवाज. Asha ji also wanted to be Lata ji. Let's be very clear. Asha did not want to do cabaret, or Asha did not want to start doing. She idolized her sister. She wanted to be like her and wanted that same summit. It's just that it wasn't available. That route wasn't available to her. तो जो left over आप कह रहे हैं, ये वहां से आया कि जो है, जहां से है, उसी को उठा लो, बस गाओ, बस गाओ एंड गेट देयर। बीच में जो मिलेगा मैं देख लूंगी, बट गाती ही रही। कि मतलब वो जो कहते हैं कि नाइटिंगेल ट्री से गाती है, और ये स्ट्रीट से गाने लगी, ये कैबरे गाने लगी, और ये सड़क पे चलती औरत का गाना गाने लगी, नौटंकी वाली का गाना गाने लगी। जो एक और मुझे जैसे आप कह रहे थे कि ओपी नैयर साहब का, वही मैं सवाल पे आने वाला था एग्जैक्टली, कि जो लेफ्ट ओवर जो गाना गा रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ओपी नैयर का इनके साथ एसोसिएशन हुआ, और लता मंगेशकर के साथ जो कि ओपी नैयर नहीं गाते थे, ओपी नैयर ने आशा भोसले के करियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया, अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करो। सो लेफ्ट ओवर गाने में करियर फ्लेजलिंग ही रहा, कि उसमें वो ऐसे लिफ्ट नहीं हो रहा था। बट जब ओपी नैयर आए, और ओपी नैयर तब नए कंपोजर थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो एक रिकॉर्डिंग के कारण जो उनका एक आर्ग्यूमेंट विद लता जी एंड कि मैं कभी नहीं गवाऊंगा, और वो नोटोरियसली स्टबर्न भी रहे हैं। That changed because ओपी नैयर जी भी जो गाने जिस तरीके के बना रहे थे, they had this sort of joy in them. They also were not your typical जो तलत महमूद साहब गा रहे थे या जो के.एल. सहगल गा रहे थे, उससे एक बड़ा ही डिफरेंट टच आया। ऑफ कोर्स वो घोड़ा गाड़ी की बीट आई, शुभ्रा को बड़ा पसंद है मांग के साथ तुम्हारा नया दौर। एसोसिएशन पहला था क्या? Yes, I think there was one more association, but इसमें क्या था कि वैजंती माला के लिए वो गा रही हैं, वो लीड हीरोइन का जो गाना जब आपको मिले ना, उड़े जब जुल्फे का डुएट भी गा रही हैं, रेशमी सलवार शमशाद बेगम के साथ भी गा रही हैं। तो ये जो एक नया दौर वाज अ हिट as a film, as music, and it established not only OP Nair, it suddenly brought Asha ji to this limelight. तो ये एक्चुअली क्या है ना, हीरोइन के लिए गाना कौन गा रहा है, हीरो के लिए गाना कौन गा रहा है। तो उस समय जो बटे हुए थे ना, कि राज कपूर के लिए तो यही गाएंगे, मुकेश गाएंगे, और देवानंद के लिए ये गाएंगे, और दिलीप कुमार के लिए ये गाएंगे। इट वॉज लाइक एन एसोसिएशन कि ये वाले गाने तो यही गाएंगे, है ना। तो जब लता मंगेशकर ये सारे गाने गा रही तो हीरोइन के गाने सारे उनको जाते थे। तो मैं लेफ्ट ओवर भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह के गाने जो बचे होते थे, वो जो जिस तरह की किरदार होते थे, वो इतनी हिंदी फिल्मों में थे नहीं, और या होते थे तो वो बेचारे सैक्रिफाइस करके वो अपने स्वर्ग सिधार जाती थी, उनको गाने का मौका ही नहीं मिलता था। तो जब इनके एक तो प्लेफुलनेस जिसे मैं कहूँगी, एक चुलबुलाहट जो मैं कहूँगी, ये सारे जो आने लगे, तो लता मंगेशकर को फिर उसमें एक तरीके का एक उनका दरवाजा खुल गया कि ये वाले सारे गाने हैं, ये तो आशा भोसले को एंड मंगेशकर फैमिली को, शिवांशु, कि जब आशा भोसले इस तरह के गाना गा रहे थे, तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी आल्सो अबाउट इट कि तुम ये गाने क्यों गा रही हो। ऐसी ही बातें हमने बहुत सुनी है। पहले ही वो 16 साल की थी, वो ऑलरेडी घर से भाग के शादी कर चुकी थी तब तक, जब तक ये सब गाने आए। तो देयर वाज अ वेरी दिस पीरियड इन द मिडिल की फैमिली एस्ट्रेंज्ड ही रही। लता जी भी as much as she loved her sister, she was angry. The entire family was very angry. Asha ji, for just eloping with a man much older. He was twice her age. And the person was Lata Mangeshkar's secretary also. Yeah, that's what, that's the story, that he was her secretary. But even with Asha ji, he would go around everywhere and set her recordings up and everything. All of that was there. But of course, it was not it was not a good marriage. There have written about domestic abuse, and she walked out when she was pregnant with the third child. But I would also say that at that time, walking out. I mean, Shivra, would you talk about what would it have meant for this independent woman who's making money
to sort of just walk out when women stayed in marriages at that time? I think the walking out and before the walking out to actually have an open relationship with someone who was very much in the belonged, so to speak, to the older sister, Yeah. was not at all keeping in her lane. She was never, from everything I've gathered in all of these years, वो कभी भी ऐसी थी नहीं कि वो उन्होंने जो किया जो एक तरीके से जो expected था, हाँ. जो हर एक Rebel चीज़ वो- basically एक हाँ, तरीके she का was जो basically that someone rebellious. who loved breaking Yeah. convention, हाँ. and वो शुरू से ही उनमें था. तो फिर वो जिस तरह के गाने, मुझे तो लगता है जैसे कि लता ने गाने गाए उस तरह की, for the ideal Indian woman who had no blemish. Yeah. Asha's whole this thing was the other woman, like let me Complex women. I think. Yeah. no, also the other in very very traditional, conventional, like a love triangle kind of way. So the other woman started to grow in stature, also in terms of what was being written. दाग जैसे आई थी Yeah. पिक्चर, वो 60s में आई थी, एंड ऑफ द 60s, उसमें जो द टू वुमेन, मीन राखी एंड शर्मिला टैगोर प्ले, उसमें वो वैम्प वाली फीलिंग नहीं आती है. उसमें ये फीलिंग आती है कि यस, रिलेशनशिप्स कैन बी कॉम्प्लेक्स. जो प्यार एक होता है वो जन्म जन्म का हो सकता है शुरू में, लेकिन हो सकता है कि वो टूट भी जाए. तो उस तरह की जो कहानियां लिखी जाने लगी, तो उसमें फिर आशा भोसले का जो एक आना scope और मिल वो गया. स्कोप जो बढ़ने लगा, तो वो तब से बढ़ता ही गया. तो आप 71 में जब ये पिक्चर बनी थी, दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा. मतलब हरे राम हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बनी Yeah. थी, उसमें ये जो गाना उन्होंने गाया Yeah. है, Oh, वो wow. आज तक, I mean, literally, remember that song is almost so 50 plus Yeah. years old. Yeah. And yet, And look at this, and look at the way it zipped. Yeah. अगर सुनो, the way it begins, that guitar, that Yeah. guitar, comes that in. whole riff that it starts with. एंड ये भी था If कि वो you- सॉन्ग फिल्म में नहीं रहना था, नहीं, जो वो कि आप बता फिल्म, रहे वो थे तो अभी. मैं जो आपको बता रही थी ना हाँ. कि वो फिल्म, वो गाने में वो गाना जब स्क्रैच की तौर पे जब हाँ. पेश किया गया देवानंद को, Yeah. तो उनको लगा कि ये वाला गाना तो सारी जितनी भी उनके दिमाग में था हाँ. कि मैं ये गाऊंगा, ये गाएंगे, तो Yeah. ये उन्होंने बोला हटा देते हैं. हाँ. एंड आशा भोसले वाज लाइक, she was completely both furious and taken aback. It said ये हो ही नहीं सकता. Yeah. तो वो गई फिर देवानंद के पास से, और ये मैंने अभी किसी BBC इंटरव्यू में सुन रही थी मैं, कि वो गई और उन्होंने कहा आप ये कर ही नहीं सकते, you cannot do this because this is the song that will make the film. And I do believe that it was Yeah. not just the film, it made an era. Yeah. वो होता है ना कि एक 70s में हाँ. the flower children Yeah. and all of that, जो जिस तरह से 60s से आ रहा था हाँ, जो US 60s से, से हाँ. जो अमेरिका से जो फ्लावर पावर और फ्लावर चिल्ड्रन का जो आ रहा था, वो 70s में जाकर इंडिया तक पहुंच गया था. हाँ. The hippie culture. Yeah. And the chillum smoking and all of that, हाँ. which is what देवानंद actually wanted. Showed in उनको that चाहिए film, था yeah. कि वो हम इस तरह की, क्योंकि वो उनकी बहन कहाँ खो जाती हैं इस वाले Janice, धुएं के अंधेरे yeah, में. हाँ. लेकिन जब वो गाना आया, हाँ. तो it became, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जैसे कई गाने होते हैं ना, दैट डिफाइन एराज. आई थिंक दम मारो दम वाज अ एरा डिफाइनिंग सॉन्ग, वो कंप्लीटली. और उसके बाद आई थिंक आशा ने ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं, जैसे वो हावड़ा ब्रिज में आइए मेहरबान. आइए Oh my God, मेहरबान, that's yes, हाँ. beautiful. Look Yeah. at that song. And sensual और this- invitation. Exactly. तो sensuality कैसे हिंदी फिल्मों में आई, मुझे लगता है आशा भोसले की आवाज लेकर आई. और हाँ. उसमें हाँ. आप उनमें जो हीरोइन होती हैं, हाँ. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गाने वाले होते हैं और जो हीरोइंस की जो एक सिंक बैठती है ना, उसी से दोनों चीज बनती हैं. तो अगर आप वो देखें, Yeah. अगर आप वो, इफ यू क्लोज योर आईज जस्ट नाउ एंड यू लिसन टू दैट सॉन्ग, एंड आपको दिख जाएगा You see Madhubala. मधुबाला हाँ. एंड दैट अशोक कुमार एंड डूइंग आइए मेहरबान, हाँ. है ना. और फिर Socks. उसके बाद दम मारो दम, फिर हाँ. उसके बाद इतने सारे गाने आए. Yeah. बट शी ऑल्सो ब्रोक द मोल्ड इन उमराव जान. Oh yeah. Yeah, I'll come to Umrajan later, but हाँ. पहले चूंकि you mentioned Hare Rama Krishna and that song was composed by R.D. Burman. और R.D. Burman का एसोसिएशन फिर जैसे O.P. नैयर ने एक पूरा दौर उनको दिया आशा भोसले को, उसके बाद फिर हर एसोसिएशन विद R.D. बर्मन दैट स्टार्टेड विद तीसरी मंजिल, और उसके बाद फिर ये चला. वो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताइए कि कैसे, क्योंकि R.D. बर्मन बहुत अलग तरीके के कंपोजर थे, ज़्यादा वेस्टर्न टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते थे. आशा भोसले एंड
आर डी बर्मन का जो पूरा एसोसिएशन था. So O.P. Nayyar and R.D. Burman, brilliant composers. Yeah. Both understood Western music very well. Yeah. O.P. Nayyar was very fond of Punjabi inflections as well. True. पंजाबी थे. हाँ. तो एक उसके अंदर वो टच हमेशा आता था अगर आप उड़े उड़े जब जुल्फे तेरी. हाँ. When R.D. walked in, R.D. was himself a very different kind of guy. He was a trailblazer, and he loved the Western sound. But he also came from the SD space. You know, he'd grown up there, so he also had that little touch too. In fact, it's known that he created a lot of SD songs later, which of course SD has credit for, but R.D. did a lot of work on them. But जो आरडी लेके आए जिस तरीके के गाने, अगर आप आजा आजा सुने आज भी, ब्रेथ को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना, यू नो, एंड मेकिंग अ वुमन डू दैट. उनके गानों में दम मारो दम आकर, जैसे आप बात कर रहे थे अभी, she's sounding high. You know, being tipsy as a badge of honor in a song. And आप गाना, of course, Aao Huzoor is O.P. Nayyar, but you know those hiccups in it. You know, she's intoxicated, and so अब screen पे actress intoxicated है, या अब पिया तू वो गा रही है, तो मतलब, पर जो उसको आवाज में आपको उसको देना है, it's a lot. I mean, you have to emote in that voice, and she's doing that. I mean, and of course, so she's spoken about it. She's spoken about R.D. teaching her. You know that, you know, that exactly, part is hard as hell to do. I mean, you ask anyone of today to do it, and she was doing it. So, and she was doing this you know, Jawani Janeman. You know, we've never forgotten. You can't forget that. It's just become, and you know, these little things that R.D. wanted to do to sort of extend the song a little. Jawani Janeman works as a song even if you remove all this. Yeah, true. But when you add it, you know, the oomph to it, वो एक अलग ही लेवल पे बात बनती है. और कई बार मुझे लगता था कि गाना जो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, गाना कई बार उससे ज्यादा अच्छा लगने लग जाता था. True. And the Helen Asha combination. Yeah, I think playback in and of itself कि अब अगर आप देखें तो अब सब लोग यही बोलते हैं ना कि गाने अब नहीं बनते, पहले जैसे नहीं बनते, पहले जैसा म्यूजिक नहीं होता. एक हिंदी फिल्म का एक बहुत बहुत अहम जो पहलू है जो हमारे गाने हैं, एंड वो जो गाने हैं और जिस तरह से वो एक फिल्म में इतना सारा लेयर्स डाल देते थे, वो आप देख लीजिए खुद ही, वो सब खत्म हो गया है ना. क्योंकि प्लेबैक, एक हीरो को सडनली ब्रेकिंग इनटू अ सॉन्ग, एक हीरोइन को सडनली ब्रेकिंग इनटू, अच्छे खासे बात कर रहे हो फिर गाना गाने लगते हैं. तो ये म्यूजिकल तो है नहीं, या म्यूजिकल हम बोलते नहीं हैं, लेकिन हैं तो हमारे सारे की सारी फिल्में म्यूजिकल ही हैं. तो इन द लास्ट maybe I will say 10, 15, maybe even 20 years, 90 के दशक के बाद जब ये प्लेबैक सिंगिंग पीछे हटने लगा, तो इसमें फिर इन लोगों का they also were slightly getting along, right? उनकी भी अपनी आवाजें थोड़ी सी strained होने लगी, लेकिन आशा was one of those people who kept reinventing herself. 90s में अगर जो इंडी पॉप का जो दौर आया था, अगर आपको याद होगा, एक इंडी पॉप जानम समझा करो लेस्ली लुइस के साथ जो गाया है, I mean, she was collaborating. She did a collab. We'll come to 90s. No, I'm just saying, because we are talking about how versatile the playback range singing was such a big thing, was such a important aspect and such a crucial aspect of our cinema that started to fade a little, क्योंकि story telling बदलने लगी. अब तो background में गाने बजते हैं. Asha ji fit right in. And she said she's not going to go gently into the night. She sang, अगर वीडियो देखो, उसमें आशा is just being herself, and she's got her jura, she's got her red lip, and she's got, you know, she's looking as if like any other woman, and singing in that beautiful voice of hers, but in the syntax that was an indie pop. It was not classical, it was not हिंदी फिल्म का जो पूरा एक था, एक बीच का जो एक सिंटैक्स आया था. She is the one who did it. अलीशा चिनाई वगैरह बाद में आए, but she did it first. शिवांशु, प्लीज 2 लाइन जानम समझा करो कि अगर आप गुनगुना सके हमारे लिए. मतलब मुझे रात शबनमी कुछ और कुछ अगर ऐसा आप गवा लेते कुछ नहीं, कुछ भी गवा नहीं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे. हाँ, आशा का one of your या तो favorite, ओपी नैयर या आर डी बर्मन या फिर रात शबनमी. Yes, why not?
then we will all विल कम टू हाँ हम लोग सब आई गाएंगे. थिंक क्योंकि हाँ. चली गई हैं हाँ तो या अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. This is one of my favorite duets. अभी अभी तो आए हो, अभी तो टिंग 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 टिंग. बहुत ही Yeah. प्यारा सा I mean, of course, this is one of my favorite duets. Yeah. I mean, मुझे अभी हम उमराव जान की बात अभी हाँ, करेंगे we'll ही, come but to उमराव जान उससे अभी. पहले वो जो मुझे गाना उनका सोलो एक बहुत वो अब के बरस हाँ. जो मुझे बहुत पसंद है. Yeah. I think that was like a patch in the middle where she got a song which was slightly semi-classical and she could show off. प्लीज गा के बताइए ना. अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में दीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, नाना संदेशा भिजाए रे. When this played on radio, women in villages, Yeah. you know, I'm talking 50s 60s, I mean, रेडियो की तरफ से ही आवाज जो पहुंचती थी या बिना का गीत माला जो भी, it kind of really brought, I mean, women waited for their brothers and fathers to come get them, you know. A lot of stories came out of, you know, how this song was such a favorite in a lot of villages of India, and Yeah. it really traveled, I think. So this was one of her songs that came in the middle of all of that. Yeah. And it really worked. कमिंग टू आर डी बर्मन, क्योंकि अभी हम लोग उनकी बात कर रहे थे, मुझे एक चीज़ और जानना था कि आर डी बर्मन और आशा भोसले का तो एसोसिएशन जो है ही, कई बार ऐसा भी होता था कि हमने सुना है कि आशा भोसले आर डी बर्मन से कहती थी कि जितने भी अच्छे गाने हैं, जो सादगी वाले गाने, जो जैसा शुभ्रा ने कहा, वो आप लता मंगेशकर से गवाते हो, और मेरे से खाली ये सब डिस्को और कैबरे नंबर. तो आर डी बर्मन में कुछ ऐसे गाने दिए आशा भोसले को? I think Ijazat is Ijazat, yeah, that came in exception late 80s, हाँ. there because, you know, yes, Yeah. because, you know, RD also Yeah. composed a lot of semi-classic. आप रहना बीती जाए अगर लता जी की आवाज में सुने, मैं शुभा से कहूँगी कि बहुत बहुत खूबसूरत गाना वो है, Yeah. रहना बीती जाए, on Sharmila Tagore, which again he gave to Lata ji, but Asha ji of course often said Yeah. कि तुम ये सारे इस अच्छे तरह वाले के गाने, अच्छे गाने तुम अदाओं दीदी वाले को गाने. देते हो, और मुझे, and you know she's married to him, Yeah. and she's complaining. हाँ. तो what he would say to her was कि जो तुम गा सकती हो वो दीदी नहीं गा सकती है. तो मैं तुमसे जिस तरीके के, and you know, I think all his experiments went with Asha ji, but of course इजाजत जब आया और वो जिस तरह का गुलजार का वो एक जो गीत है जिसमें कोई ऐसे लगता है कोई मीटर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट वैसे एक मेमोरी, एक चिट्ठी जैसी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के, you know, it kind of moves in, and RD's done a brilliant job of composing it and giving it that इधर से उधर का जो डायरेक्शन है, and Asha just takes it away. Again, it's not the typical song, but I think it's again an experiment, softer song which RD does with Asha. And what I loved about both of them later years में ना, वो बहुत ज्यादा live perform करते थे. Yes. So आप अगर सुने वो live recordings, you know, some BBC stuff is there, some, you know, आप देखें तो वो मेरे ख्याल संजय गांधी का भी जो एक इवेंट हुआ था उस समय पे, उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया था. They sounded amazing. वो जैसे रिकॉर्डिंग जैसा साउंड करने लग जाता था कि आरडी वुड सिंग मोनिका ओ माय डार्लिंग, एंड यू नो लाइक ऑल ऑफ दैट. तो ये such, they were so much in sync. Yeah. Yes. I mean, and there are, and it looked as if they were having a conversation. बिल्कुल है ना, like वो ही मतलब तुम रुक गए तो मैं शुरू हो गई, और मैं रुक गई तो तुम शुरू हो गए, and it was not, didn't feel as if it was rehearsed. It felt like two people just singing to each other. Perfect combo.
है ना? And he Perfect taught her combo. it was not embarrassing to do this. I Yeah. mean, because she was initially she was a little Hesitant. hesitant about it, and you know कि ये मैं कैसे करूँ, and you know all of that was there. But I think he taught her that why not? I mean this is music. It went into that direction. So he kind of made her confident, and he would tell her कि यहाँ इस line पे तुम यहाँ जोर डालो. There was a lot of sync, and he kind of, I think they got each other. I mean, like Opie Nair and her had that thing. Even RD and her had that brilliant partnership. Yeah, I कमिंग टू उमराव जान, है ना? जी। क्योंकि उसके बिना तो आशा भोसले जी, की जी, भाई बात अधूरी रह जाएगी. जी। हाउ डिड उमराव जान हैपन? क्योंकि कैसे मुजफ्फर अली और उनको जो खयाम, आई थिंक म्यूजिक खयाम डायरेक्टर साहब, थे, और खयाम भी जितनी भी पहले उनकी जितनी फिल्में थी, मुझे याद है मैक्सिमम लता मंगेशकर के ही गाने उसमें होते थे. उनको लता जी बहुत लता पसंद मंगेशकर बहुत बहुत थी. कैसे इन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह के क्लासिकल सॉन्ग जो है मैं आशा भोसले से गवाऊंगा, एंड आप हाउ अगर इट चेंज? देखें, उमराव जान हाँ. पाकीज़ा के कुछ 9 साल के बाद Yeah. आई, एंड पाकीज़ा gave a, it was, the music was lovely, it Yeah. was a huge hangover, and मुजफ्फर अली बिल्कुल नए फिल्म मेकर, उस समय सिर्फ गमन आई थी. Yeah. और उनको ये उमराव जान अदा की स्टोरी बहुत पसंद आई थी, और वो, एंड ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन रेखा Yeah. बीइंग द वॉइस. अब जो गायकी रिक्वायर्ड है वो जो वही गजल नुमा गायकी जिसमें लता जी परफेक्ट. परफेक्ट होती. Now, another thing was that they also wanted some heft to the voice, and they also wanted a voice which suited Rekha's speaking voice. तो रेखा जी की जो बात करने का अंदाज है वो लोअर रजिस्टर में है. आशा जी का भी रिलेटिवली हायर ही रजिस्टर था, बट उनको भी इसमें 1.5 scale down. All of the songs have been sung 1.5 scale down to suit Rekha ji's voice. And of course, Khayyam wanted it to be different. That Pakiza hangover, they didn't want that continuation. They wanted to make it different. And that combination of Muzaffar, Shehriyar Sahab and Khayyam Sahab, it ended up being cult status Yeah, of to course, इन हाँ. आँखों की मस्ती के, या ये क्या जगह दिल है चीज़ क्या दोस्तों, है. दिल चीज़ क्या है, अगर आप कहीं कोई भी उठा लीजिए, हाँ. बिल्कुल. और what really, I mean, and it also says a lot about our industry. This is the film that got her her first national award, yeah. 30 साल लगे. आप इतने गाने हम बात कर चुके हैं, आप उठा के देखें. No song was considered worthy Yeah. to be given a national award until she proved her mettle. And I think the idea was also that. She also wanted to prove herself कि मैं ये भी कर सकती हूँ. तो अगर आप इसके बाद देखें तो जो नॉन फिल्म गजल एल्बम्स आशा जी Yeah. की आई हैं, गुलाम बहुत अली सारे, के हाँ. साथ सलोना सा सजन है, और Yeah. मैं हूँ, Yeah. दिल धड़कने का सबब याद आए, सब नॉन फिल्म. Yeah. एंड दीज आर अगेन वेरी पॉपुलर. And it all started after उमराव जान. तो ये उमराव जान के बाद ये एल्बम आया जिसमें उन्होंने कोलैबोरेट किया. उनका पाकिस्तान से बहुत Yeah, I was हाँ, going to say. पाकिस्तान से, रिश्ता हाँ. रहा है. एक फिल्म में आई थिंक प्लेबैक सिंगिंग भी किया पाकिस्तान जी, किसी a फिल्म couple of में, films, है ना? जी, हाँ. जी, जी. ये लता मंगेशकर एंड आशा भोसले 80s में उमराव जान के बाद एक फिल्म आई थी उत्सव, है ना? शशि कपूर ने उसको बनाया था, और उसमें एक सॉन्ग था मन क्यों बहका रे बहका आधी रात बड़ा को. ही खूबसूरत गाना. क्या वो हाँ, पहली बार था जब लता और आशा एक साथ गा रहे थे? क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं है कि मुझे ये श्योर नहीं है. आई वांटेड टू चेक इन फैक्ट कि क्या काहे तरसाए जो गीत है चित्रलेखा में, क्या वो था इनका गाना साथ में, या ये था पहला गाना साथ में? दैट वी हैव मुझे टू याद चेक. नहीं आ रहा है वो. आई विल हैव टू चेक. हाउ डू यू लाइक दैट सॉन्ग मन क्यों बहका रे Oh बहका? my God. I love the film. हाँ. I think it is one of, I mean, Shashi Kapoor as an actor was, Yeah. he was what he was. He was the cutest, the smile. But as a producer, I think what he did for Hindi films at the time that he was making those movies was amazing. जिस तरह की जुनून से The parallel movement लेकर actually, अलग-अलग हाँ. तरीके की फिल्में बनाई, उन्होंने अपना नाम दिया, अपने पैसे डाले, अपना पैशन सब कुछ. और उत्सव इज मतलब अगर आप देखिए उस फिल्म को, उसमें इफ यू सी बसंत सेना कैरेक्टर, इफ यू सी हबीब तनवीर का जो पूरा उन्होंने जो एक मिट्टी की गाड़ी जो फिल्म का जो पूरा का उनका अपना एक प्ले था, सो उसका जो पुट डाला है, और उसमें रेखा प्लेइंग शी इज प्लेइंग a woman who was a seductress. उससे ज़्यादा seduction किसी में नहीं था. और वो जो गाना है,
I mean, it is something that transports me back to the era when Hindi films used to be something. Yeah, कुछ exactly. एक उनमें दम था, एक उनमें ये था कि हम कहानी कहेंगे, उसमें ये भी था कि हम अगर स्टार्स को लेंगे तो उस किरदार के कितना कैसे फिट आता है उसमें लेंगे. ये जरूरी नहीं है कि हम इस तरह की ही पिक्चर बनाएंगे. उत्सव इज अ fantastic Example of example that. of every actor. Shekhar Suman. हाँ. I mean, if you see that man, Debutant. it's too bad that the film didn't do Normal, well. yeah, As a box office, it was on the box office. It did almost. It flopped, yeah. It disappeared. Lekin the impact that it left for playback, for Asha's songs, for the songs, for the performances, I think it's one of the most perfect films that have been made. अगर आज आप उस फिल्म को देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये हिंदी सिनेमा से निकलकर ये पिक्चर आई है. बहुत ही सुंदर. और बहुत वो सुंदर, वो गाना भी बहुत शिवांशु Oh my प्लीज God. ये गाना तो जरूर बनता है. इसमें ये दो जरूर लोगों ने बनता गाया, है. शुभ्रा, प्लीज. मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी. किसने बंसी. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है यार. इससे बेटर तो I मुझे love कोई it. नहीं मिला. But मैं तो I have to say this, guys. Personally, Yeah. my favorite has always been Asha Bhosle. हाँ. Always. अच्छा. Like, I know I'll be cancelled No, for no, saying not at this. all. No, I no, mean, हाँ. But yeah, I She's think fantastic. it's just to me, or maybe it is the kind of It's about the range. no, it's the अलग kind अलग of girl that Yeah. maybe I was. Maybe, yeah, हाँ, that Maybe rebel. the woman that I wanted to be. I don't know. I हाँ. think it is something very, very. There was something about her voice and her persona which spoke to me, which I don't think her older sister, in neither in the fact of her coming across as this person who had not even इतना सा भी उस उनमें दाग नहीं था. सारे के सारे everything was white, everything Yeah. was pure, everything was just Yeah. the way ऐसे ही होना होना है. चाहिए, हाँ. और and on the other hand, there was this girl who wanted to break free, and मुझे लगता था कि आशा भोसले की आवाज हाँ. and the breaking free of the Hindi film heroine was almost like, you could हाँ. almost say कि हाँ ये आवाज थी हाँ. तो ये सारी की सारी जो Yeah. किरदार थे इतने हाँ. सारे वो they came into being because of that voice, or the voice came into being because of those women. It's hard to say, but if it hadn't been for one, that I don't think there would have been such smooth segueing into the other. Yeah. मेरे हिसाब से. कभी मिले हो आप दोनों आशा भोसले से? I have met her once very briefly, but अच्छा. I've not interviewed her. You have not. जी नहीं. शुभ्रा? मैंने उनका एक कॉन्सर्ट एक बार अटेंड किया था और मैं अच्छा. ग्रीन रूम में थोड़ा सा हाँ. वो एक नमस्कार वाला जो होता है. अच्छा, ओके. शुभ्रा आप नहीं मिले? नहीं मिले. कहीं सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? नहीं, not at all. बट मैं अच्छा. एक बात कहना चाहूंगी. अभी उनका she passed away at 92. हाँ. उनका 90th बर्थडे कॉन्सर्ट आप दुबई उठाइए. में था. हाँ. वो उसमें जिस तरीके से उसमें गा रही हैं, वो जिस उसमें वो अपना जो द मूवमेंट एट 90, Yeah. the zest and the and it did. I didn't think when Asha ji has gone, I didn't think she'll go like this so Yeah. quickly, because with Lata ji I knew that she'd not been singing for a long time. Asha ji was in a concert. She was dancing with Mumtaz the other day in a video. Yeah, I've seen that video. At one of I think Mumtaz's शहरी house. बाबू वाला सॉन्ग. एक शहरी बाबू. अब ये कौन गाएगा? ये वही गाएंगी. तो उस समय और भी जो सिंगर्स आई वो भी इन गानों से थोड़ा कतराती ही रही. ये भी था. ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर गीता दत्त जिंदा होती जी, गीता जी went very early. अगर she went too early, लेकिन अगर वो रहती तो मुझे लगता है कि एक
एक त्रिकोण जरूर बन त्रिकोण जाता, जरूर बनता। क्योंकि उषा और बाकी जितने भी प्लेबैक सिंगर जो इतने दिनों के बाद आए, लेकिन एक अगर उनको कोई भी टक्कर उनको दे सकता था इन दोनों सिस्टर्स को, वो दैट वाज गीता। अच्छा। गीता I दत्त's agree. voice. मुझे I एक absolutely मुझे एक चीज जानना है। songs that she sang Yeah. were both this way and that. Gita's was an amazing voice, and it is one of the tragedies of all of Hindi cinema that she left She so left too early. Yeah. Yeah, and it was शंजू, एक चीज मुझे जानना है कि एक आरोप लगता है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले, इन दोनों ने इंडस्ट्री को पूरा डोमिनेट किया और अपने तरीके से चलाया एक तरीके से, और नए सिंगर्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। बहुत सारे सिंगर्स बीच में आए, जैसे जिन्होंने वो सॉन्ग गाया है मासूम का, आरती सिंह या आरती सना, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, दो नैना और एक कहानी, I don't remember the name. सम आरती, but there बहुत was आए, हेमलता, सुमन कल्याणपुरी, हेमलता आई, संध्या, वाणी जयराम, हाँ, बोले रे पपी, प्रीति सागर, हाँ, प्रीति सागर जी, हाँ, प्रीति सागर तो बाद की बात बहुत बाद है। में आई, 70s में, हाँ, उन्होंने काफी काम हाँ, किया in fact. लेकिन इन लोगों का करियर उस लेवल्स पे फ्लरिश ही नहीं किया, क्योंकि पूरा, इसको कैसे आप देखते हो? मैं दो तरीके से देखती हूँ। मैं बहुत सिनिकली नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि देयर आर टू फैक्टर्स टू दिस। दे वर ब्रिलियंट, लेट्स बी No doubt. very clear about that. I mean, I think someone who came very close to Lata ji was Suman Kalyanpur, because आवाज उनको द अदर लता कहा जाता था। आवाज में बहुत सिमिलैरिटी भी, तो जब if you couldn't afford Lata, you went to Suman Kalyanpur. तो that was a, but उस समय कंपोजर्स भी इनके पास ही भागते थे। Let's be honest about that. कोई नया चांस देने में बहुत टाइम लगाता था। ये आपको लगता है कि शंकर जयकिशन बहुत इजीली किसी और को बुला लेंगे? वो भी उनको चाहते थे। यस, देयर इज ये जो आरोप की आप बात कर रहे हैं, इसकी बात बहुत की गई है, पर वो दोनों तरीके से वो बैठता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि टैलेंट नहीं होगा, बट अ लॉट ऑफ वुमेन वर नॉट इवन सिंगिंग एट दैट टाइम। गाना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था 50s 60s में। आप फिल्मों में गा रहे हैं, दैट वाज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर एट ऑल। तो जो मुझे याद है कि सुमन कल्याणपुर के हस्बैंड किस तरह से शैडो की तरह उनको फॉलो करते थे। कोई रिकॉर्डिंग है, जॉइंट फैमिली, अगर कोई गाना नहीं मिल रहा तो वो कहती थी कि आप उनसे गवा लीजिए, मैं आ नहीं पाऊंगी, आज बच्चे का बर्थडे है, यू नो। सो देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले। तो हम एक सेक्शन को उस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे लगता है बाद के सालों में दे स्टार्टेड प्रमोटिंग अलका जी, कविता जी हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट लता जी वाज वेरी हेल्पफुल टू हर। शी वुड सिंग स्क्रैचेस फॉर लता जी a lot. जो मिले सुर मेरा तुम्हारा आप सुनते हैं, वो कविता जी ने पहले। एक बात जरूर है कि हमारा एक ये भी है कि द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट डाइवेस्टेड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी एज अ दिस थिंग। मतलब अगर रिस्पेक्ट है और अगर आप एस्टैब्लिश्ड हैं, तो आपको चैलेंज करने वाले अगर आप बनते हैं, तो आप बहुत चांसेस हैं कि आपको अलग एक अच्छी तरीके से नहीं देखा जाएगा कि ये अपने को समझते क्या हैं। दे हैव जस्ट अराइव्ड एंड दे वांट टू बी लता। अच्छा, आप अपने को बड़ा लता मंगेशकर समझते हैं। कितने लोगों को बोला जाता था, कभी ये नहीं बोला कि आप अपने को आशा भोसले समझते हैं। तो लता हैड दैट, यू नो, शी वाज ऑलवेज this person. She fought royalty matters. She argued with मोहम्मद रफी, वो सब चीजें वो थी। और आशा भोसले और किशोर कुमार फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो तो रिपिंग ऑफ ऑफ ईच अदर, the fun that they created on screen. आप किसी भी आज तक अगर आप देख लो the songs that they sang, you could like RD and Asha sang those, but Kishore Kumar and Asha Bhosle also had a great had great like timing, and उनके भी बड़े अच्छे गाने गाए गए हैं। लेकिन अगर मुझे अभी भी बहुत याद आता है, वो दैट इज गीता दत्त जी। मैं आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं। Such lovely songs and इतने again she had playfulness, the very thing that Lata did not have as far as I'm concerned. That's something that Asha took and made it sensuous. Yes. Geeta Dutt and sensuality did not go together. But I think जो Asha भोसले ने किया, got in sensuality into the Hindi film soundtrack. वो आशा भोसले ही कर सकती थी उस वक्त, कोई और नहीं कर सकता था। अगर आप देखें जितने भी ये जो कैबरेट या जवानी जाने मन जो मेंशन किया था इन्होंने,
उस तरह के हाँ। मोनिका ओ माय डार्लिंग दुनिया लता में tried लोगों once, को, हाँ, oh my God, exactly, that yeah, song. हाँ। भी हो जाता राजेश है। खन्ना, उफ। लता मंगेशकर ट्राइड वंस ना एक कैमरा किया है, कारवां फिल्म में गाया है शायद, कौन सा वाला? जिसमें अरुणा ईरानी है। मुझे गाना पता नहीं क्यों मैं भूल जा रहा हूँ। वो एक गाना था जो एकदम से मुझे नहीं। कारवां का सॉन्ग है वो। I think the closest she एक ही got है। to flirtatious was बाहों में चले आओ. That was the हाँ। closest she got to a flirtatious song. song and अच्छा। that was you हाँ। remember that शर्मीली हाँ, शर्मीली, है ना, हाँ, उसमें हाँ। शशि कपूर हाँ, and हाँ, शर्मिला राखी, टैगोर राखी, and राखी, 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 yeah, yeah, हाँ, yes. हाँ, और- And it was something else, but if you saw the split between the two, तो you could make out कि ये वाला गाना जो है ये तो इन्होंने ही गाया होगा। हाँ, जैसे वो दिल कहते भर हैं दिल ना, से प्यार है, वही गाना है ना, दिल भर कारवां दिल से से प्यार प्यार है। है, That's Lata that was जी। लता मंगेशकर, That's हाँ, Lata If you जी। hear only, हाँ। something But like again, हाँ। दिल भर दिल से प्यारे is you know वो नौटंकी हाँ। के स्पेस में गाना है, Yeah, वो इतना हाँ। कॉम्प्लिकेटेड उस तरीके नहीं से था, फिर हाँ। नौटंकी की अगर बात करी जाए तो पान खायो पान खाए हमारा। सैया I हमारा। mean that Yeah, song अगर आप amazing, amazing, how yeah. can anyone just think हाँ। of you know हाँ। Wahida Rahman हाँ। in that song and with Raj Kapoor, Hira Man and Hira हीरा Bai मना, हाँ। and that song. I mean वो जो एक ट्राइफेक्टा जो बना है आशा yeah. भोसले की आवाज और ये हाँ। it's these are memories that Hindi movies have given us हाँ। जो कहीं भी नहीं जाएंगी Yeah. जो हमेशा से साथ में रहेंगी और हाँ। आशा भोसले along with Lata Mangeshkar I think created so many of those memories. कमिंग टू बड़ा 90s सुधांशु, हमने इजाजत तक की बात की थी, उसके बाद 90s में अगर देखो तो A.R. रहमान ने बहुत चैलेंज किया। लता मंगेशकर तो कहती हैं कि हाँ मुझे तो A.R. रहमान के कॉम्पोजिशन में गाने में चैलेंज लगता था। आशा भोसले का एक्चुअली आशा भोसले जी ने, मुझे जो याद आ रहा है वो राधा कैसे ना जले, लगान, वही it has, you know, she's singing in her later years. आप उस गाने में पावर देखिए, वही वही, हाँ, you know, it's a very tough song to sing. It is. Yeah. उसमें वो हुई हाँ, बावरिया, you know, she da, 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 comes yeah. down the ladder and पर जो उसमें वो पावर है कि, और उसमें वो गाना आप उसका मीनिंग समझिए कि राधा कैसे ना जले, you know, it's a song of jealousy, yeah, jealousy, and she's got that ada in tow, and you know that lady is singing on screen, so I think वो जो उसमें भी A.R. रहमान very consciously I think uses आशा जी, और उसमें ही वो पालन हारे लता मंगेशकर को कर रहे हैं, yes, गा रही हैं। पर A.R. रहमान ने जो शुरू से जो किया था रंगीला, ना रंगीला, ओ, रंगीला, तन्हा तन्हा, मतलब that's क्या यार, अगर if you see Urmila Matondkar on that beach that song is so Yeah. sexy and so I mean man that and I think Jackie Shroff and Urmila he's Matondkar, the yeah. hero who's looking at her, and there is, I mean, it is a song in which a man is looking at a woman and the woman is in her element completely. Yeah. Oh, But yeah. I mean, if you look at it, yes, it is definitely voyeuristic, but it is not. There is no vulgarity in any of those any of those exchanges. Yes, the male gaze is very clearly there, but मुझे कभी भी I didn't feel creeped out. I think song wise, I mean, Songs if I also, look at it, yeah. oh, If you it's even the first याई one, रे, which याई is रे, the याई रे, याई रे, हाँ, both. झूम लगा के नाचो रे, in which she I even like ले गई a lot. ले गई, हाँ, उत्तम सिंह, So I उत्तम think दिल तो पागल है। when A.R. Rahman's Rangila came, again it was a moment. Yeah. It was a moment in Hindi film. Change in the music also. filmography of Amir Khan and Urmila Matondkar was in Masoom और उसके बाद वो heroine इसमें, and then उसके बाद she's also done something which again this one इन्होंने किया था जो आशा भोसले के साथ नहीं मनोज बाजपेयी वाले जो सत्या सपने में मिलती सपने में मिलती है, है, हाँ, तो ये that जो was- इस तरह के जो गाने हाँ, A.R. रहमान के साथ और राम गोपाल वर्मा Yeah. का जो एक वो बन गया था, हाँ। उसमें भी इतना मजा आता था। Yeah. और एक और चीज मैं ऐड कमबख्त करूंगी, इश्क, कमबख्त कमबख्त इश्क, क्या रेंज, शरारा, मतलब एंड शरारा, दैट I mean, टू इस एज में, मुझे एक बार एक कंपटीशन में वो आरडी नाइट, मैं आई थिंक मैं 16 इयर्स की होंगी, वो हुआ करती थी, यू हैड टू पिक द चिट फॉर द सॉन्ग एंड आई गॉट पिया तू अब तो आजा, आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड ये तो मेरा गाना ही नहीं है, ये तो मैं गा ही नहीं सकती, एंड आई वाज सेइंग कि अगर आप ये गा सकते हो तो वो जो दूसरे वाले हैं वो तो गा ही लोगे, सो द यू नो दे वर वेरी हार्ड टू सिंग, बट वो रियलाइजेशन नहीं थी। मैं एक वो ऐड करना चाहूंगी जो शुभ्रा कह रही थी उस पे कि ये जो कमबख्त इश्क और ये इस तरह के, जब आप इनको सुनते हैं दे आर ऑन पॉइंट सॉन्ग्स। मुझे जो, मैं आपके साथ अग्री करूंगी लता जी पे वहां पे कि
जब मैं वीर ज़ारा सुनती हूँ हम्म, और वो मदन मोहन की compositions Yeah. हैं which she was so good at, it to me it falls down. I mean, I love the compositions, but I don't like Lata's voice in Lata that? ji's voice in heavy Veer हो Zara. चुका था because it was It's age a- also. and Age so also is was a Asha factor. ji. So Yeah. was that हाँ. is They were just what it 4 is. years apart. हाँ. They were not that much. Yeah. Yes, इतना फर्क नहीं था. हाँ. और अगर आप बात करें एजिंग वॉइसेस की, तो जो ये जो ट्रेंड वॉइसेस हैं, ये जो दीज आर वॉइसेस व्हिच गेट अप इन द मॉर्निंग और फिर वो रियाज खरच का हाँ, रियाज. हाँ. 3 4 हाँ. 5 घंटे का ये रियाज, ये गाने, द वे दे सिंग, वो जरा सा भी वो बिना किसी अकम्पनीमेंट के भी अगर गाएं तो वो कहाँ से उठा के कहाँ ले जाते हैं. ये वाली आवाजों की बात अगर हम करें हाँ. तो उसमें लता's voice toward the end had become Yeah, strained, strained. it Very had become difficult. effortful, Yeah. and it was not something that हाँ, soothing also. that was जो even, उनका even USP उनके जो था. सबसे हाँ. बड़े फैंस थे वो हाँ, खुद या भी या बोलते I'm saying it, Yeah. I'm a fan. वो जो कर्ण प्रियता हम Yeah. कहते थे हाँ. उस टाइम की, and I'm not expecting the same anyway, हाँ. voice is aging, Yeah, yeah. but वो काफी वो shrillness Shrill हो के गया था. स्पेस में जाने Exactly. लगी और वो डिफिकल्ट हो गया. वो आशा में कभी भी नहीं आया. वो उनमें नहीं नहीं आया. लगा. तो कभी Yeah. भी नहीं हाँ. आया. मैं राधा हाँ. कैसे ना जले सुन रही थी कल और मुझे मतलब इतना उसमें पावर है एंड आई एम श्योर शी मस्ट बी यू नो इन हर व्हाटएवर लाइक अर्ली 80s at the 80s, time. 80s और 70s, या ऑफ कोर्स. आज के दौर में किसे देखते हो आप लोग की, मतलब लता मंगेशकर और आशा भोसले के रेंज में कोई भी आज के डेट में ऐसे सिंगर्स हैं जो कि आसपास भी हैं? I don't think so. I mean, I No. really like Shreya Shreya and I Ghoshal के really like अलावा. Sunidhi. Both of them I like. But एक तो comparison unjust और unfair Yeah. है क्योंकि उनको गाने अलग तरीके हाँ. के मिल रहे हैं. ये इनको कहा तो यही जाता है Yeah. कि वो soft आवाज हैं और श्रेया वो घोषाल और वो सुनिधि चौहान, uh, आशा भोसले. उस हाँ. तरह की हैं. But I think very different registers, very different kind of music which is being made. तो वो unjust मुझे लगता है. कंपैरिजन वो अपनी जगह हाँ. बहुत हाँ. अच्छे रहे. हाँ. ये अपनी जगह है. अपनी जगह. मुझे लगता है जब सुनिधि बीड़ी जलेले गाती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब श्रेया जो मुझे बहुत पसंद है और जब मैं लेकिन उनका चिकनी चमेली सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सुनिधि गाती तो बेटर होता. अच्छा लगता ज़्यादा. तो चलिए, तो आखिरी दौर में आ रहे हैं तो थोड़ा रिकमेंडेशन हम लोग करते हैं. वैसे आज तो गाने की बात होगी. विच इज़ योर फेवरेट एल्बम ऑफ आशा भोसले? कैसे ये सवाल. हाँ. बट जो मेरे दिल के करीब है मैं उमराव जान के साथ उमराव जान. जाना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है. मुझे अगर फेवरेट आप गाना कहेंगे हाँ. तो मैं आइए मेहरबान कहूंगी. हाँ. या लेकिन अगर आप मुझे एल्बम कहेंगे हाँ. तो मैं उमराव जान कहूंगी. शुभ्रा? मुझे भी आइए मेहरबान बहुत पसंद है. हाँ. पर मुझे जो गाना, जो मेरी पहली मेमोरी है आशा भोसले की गाने की, जी. वो जो जब हल्ले हल्ले हौले हौले, तो अगर नहीं सुना हो ना Yeah. तो आज नहीं, गाड़ी, नहीं, मैंने तो सुना अगर है. आज सुनते हुए जाओ, कहीं हाँ. भी निकल जाओ, हाँ. तो यू जस्ट फील लाइक you feel like It's a Yeah. road trip song. It has Yeah. movement. हाँ, it हाँ. has movement, and इसमें एक लड़का और लड़की, हाँ. और उसमें जो इस तरह की जो एक बहुत हाँ. हिंदी फिल्म भी है, इसमें एक यूथफुलनेस भी हाँ, है, इसमें हाँ. एक प्यार और मोहब्बत वाली बात भी है, हाँ. इसमें एक फ्लर्टेशियसनेस हाँ. भी है, इसमें सब कुछ है. हाँ. मुझे लगता है आप सुनिए हाँ. उस गाने को. और अब मुझे अगर रिकमेंड करना तो मैं हमेशा इजाज़त को कहता हूँ. वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस मेरा कुछ सामान है, लेकिन मुझे छोटी सी कहानी बहुत अच्छा लगता है. छोटी सी कहानी एंड कतरा 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 कतरा. बहुत ही अंडररेटेड Yes, गाने underrated है, हैं हाँ. लेकिन बहुत सुंदर है कतरा हाँ, कतरा और छोटी सी कहानी. उस फिल्म के सारे गाने आशा भोसले के गाए थे, लेकिन ये दोनों पर्टिकुलर सॉन्ग, मेरा कुछ सामान तो है, वो तो पॉपुलर नंबर, उसके लिए अवार्ड भी मिला, बट ये दोनों कुछ मुझे लगता है उसका कॉम्पोजिशन भी और बहुत मुझे अच्छा लगता है. है चैन से हमको कभी भी हाँ. बड़ा अंडररेटेड गाना है, पर वो एक Yeah. उसमें जो हुक हाँ, है हाँ, वो बहुत होना ही चाहिए. चलिए, सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो. और आप लोग भी जाइए आशा भोसले के गाने एंजॉय कीजिए, बनता है आज के डेट में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल कम नेक्स्ट वीक विद सम मोर न्यू स्टोरीज.